हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण के बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों अगले वाले चैप्टर में टोटल 27 क्वेश्चन थे, लेकिन इस वाले चैप्टर में 27 से और आगे बढ़कर 38 क्वेश्चंस हो गए। अरे तो भाई मज़ा आ जाएगा दोस्तों 38 क्वेश्चंस लगाने में। तो निकालिए कॉपी और पेन और लीजिए इस चैप्टर के धुआंधार बहुविकल्पी क्वेश्चंस का एंजॉय। दोस्तों इस चैप्टर के अगर 38 क्वेश्चंस लगा लिए ना, पक्का बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल यानी जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं हमने उसको लगाया। और दोस्तों इतने 38 क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में अगर टॉपिक आता है ना, पक्का बता रहा हूँ आपको लगेगा कि हाँ हमें हर जगह मज़ा आ रहा है कुछ ना कुछ। और दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसकी जो टॉपिक एक एक वर्ड हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर की जितनी फिजिकल क्वांटिटी आती है ना, सब एक ही चैप्टर में दे दिया रहता है। तो अपने को ये अगर थोड़ा सा याद रहेगा, बीमा याद रहेगा, फार्मूले याद रहेंगे, तो ये चैप्टर कमाल का हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। शुरू करते हैं चैप्टर के धुआंधार न्यूमेरिकल यानी धुआंधार बहुविकल्पी क्वेश्चनों का आनंद लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 201 आपसे कह रहा है कि विमीय सूत्र ml2t-2 व्यक्त करता है। तो जो ml2t-2 किसका विमीय सूत्र है यही आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है दाब। चलो भाई मैं देखो 2-4 क्वेश्चंस एकदम बढ़िया से डिटेल में करता हूँ, उसके बाद खटाखट होगा। देखो दाब का फार्मूला होता है दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा दोस्तों आपको याद कर लो, पहले वाली चैप्टर मैंने बताया था mlt-2, क्षेत्रफल का L2, तो L2 कट जाएगा एक, तो ml-1t-2। तो ये बीमा किसका आया? दाब का आया। अपने को किसका पूछा था? ml2t-2, तो नहीं है भाई, दाब का नहीं है। उसके बाद शक्ति दोस्तों होता है P, शक्ति को पावर P इक्वल टू होता है W/T। W का होता है ml2t-2 अपॉन टाइम का कैपिटल T ऊपर जाएगा ml2t-3। तो ml2t-3 किसका है? शक्ति का है, लेकिन अपने यहाँ पे क्या दिया था? ml2t-2, मतलब पावर का भी नहीं है। रेखित संवेग को भी P से लिखते हैं। गजब यार, प्रेशर को P से, पावर को P से, रेखित संवेग को P से। P इक्वल टू होता है दोस्तों mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रेखित संवेग कहलाता है। तो रेखित संवेग m का होता है कैपिटल M, वेलोसिटी का L-t-1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो mL-t-1, तो mL-t-1 किसका हुआ? रेखित संवेग का। आखिरी बचा हुआ ऊर्जा का। दोस्तों जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी की बीमा याद कर लो ml2t-2। कोई भी एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी एनर्जी का विमीय सूत्र ml2t-2। केवल एनर्जी का ही नहीं दोस्तों, एक वर्ड आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का जो बीमा होता है वह भी क्या होता है? ml2t-2। और साथ ही साथ कार्य का भी बीमा क्या होता है? ml2t-2 होता है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला? ये बीमा आपको दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या करने की ज़रूरत है आपको? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय याद करने की ज़रूरत है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग ये याद करने की जरूरत है। अगर दोस्तों ये सब आपको याद रहेंगे तो ये बीमा आप निकाल लोगे। जब बीमा आप निकाल लोगे तो आप चेक कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक ना? चलो इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा कि ml-1। अब देख लो ml-1 किसका है? रेखित संवेग का। तो कह रहा व्यक्त करता है बल को नहीं, बल का क्या होता है? ml-1। चलो मैं लिख देता हूँ बल का बीमा क्या होता है?
Ml_T-2 ये बल का होता है। उसके बाद क्या लिखा है, बल आघूर्ण। देखो बल आघूर्ण मैंने यहाँ पे लिखा, तो बल आघूर्ण का सामने देख रहे हो Ml_T-2। शक्ति का सामने लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे Ml_T-3। बचा क्या, संवेग का, तो संवेग का हो गया। देखा ये क्वेश्चन हमने पूरा किया। दूसरे वाले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में ही हमें पहले वाला जो हमने सीखा था उसका आंसर मिला, ठीक ना। चलो तो ये समझ में आ गया कि दूसरे का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, संवेग को व्यक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, बीमी सूत्र Ml2T-2 द्वारा व्यक्त भौतिक राशि है। Ml2T-2 देख लो, एनर्जी, बल आघूर्ण, कार्य। तो क्या है यहाँ पे बल लिखा हुआ है, बल नहीं होगा, बल आघूर्ण, यस बल आघूर्ण सही है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। लेकिन दोस्तों और भी जो टर्म लिखे गए हैं मैं उन टर्म का भी बीमा आपको बताना चाहूँगा। जैसे बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा सामने लिखा हुआ है Ml_T-2। उसके बाद पृष्ठ तनाव को T= होता है F/L। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। तो बल का Ml_T-2, लंबाई का L बेचारा बर्बाद हो गया Mt-2, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्रत्यास्थता गुणांक दोस्तों यहाँ पे देख लो, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है दोस्तों प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। और विकृति का दोस्तों कोई बीमा ही नहीं होता है, क्योंकि विकृति का फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि मान लो डेल्टा L बटा लंबाई L, तो ये इसका बीमा L, इसका बीमा L, एक कट जाएगा, कोई बीमा नहीं होता। तो विकृति बीमाहीन राशि है। तो यहाँ पे इस विकृति को हटा दो, प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का Ml_T-2, क्षेत्रफल का L2 ऊपर जाएगा तो Ml-1T-2, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे Ml-1T-2 दाब का भी वही आता है, वही प्रत्यास्थता गुणांक का भी आता है, ठीक ना, Ml-1T-2। तो अपना आंसर क्या पूछा था कि बीमी सूत्र Ml2T-2 किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो ये बल आघूर्ण को व्यक्त करता है। तो 3 क्वेश्चन में आपने देखा दोस्तों, आपको ज़्यादातर क्या याद करना है, फार्मूला। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे दूरी, बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला प्रतिबल बटा विकृति, ठीक ना। विकृति का फार्मूला लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। विकृति बीमाहीन राशि है, जबकि प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा और दाब का बीमा, दोनों का बीमा क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना। बाजो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को लगाने के लिए पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ हटा दूँ, ये देखो इसको मैं हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि Ml-1T-2 किस भौतिक राशि का बीमी सूत्र है। अब देखो Ml-1T-2 सामने लिखा हुआ है Ml-1T-2। यहाँ पे देख लो प्रत्यास्थता गुणांक, अगर ऑप्शन होगा प्रत्यास्थता गुणांक हो सकता है। अगर दोस्तों आपका दाब होगा ऑप्शन, दाब भी हो सकता है। देखो क्या है, चौथे में लिखा हुआ है दृढ़ता गुणांक, एक दिया दृढ़ता गुणांक, एक दिया हुआ है श्यानता गुणांक, एक दिया है गुप्त उष्मा, एक दिया है गुरुत्वीय विभव। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना, ये प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है, और कौन कौन सा होता है, एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। क्या होता है, दृढ़ता गुणांक। मैंने दोस्तों आपको इसको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाओ कि जो प्रत्यास्थता गुणांक मान लो है बाप, वो है फादर, उसके हैं 3 बेटे, कौन कौन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। तो जो इनका भी बीमी सूत्र होगा वही तीनों का होगा। तो इसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछे, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछे, चाहे दृढ़ता गुणांक पूछे, सबका बीमी सूत्र Ml-1T-2 होता है, जो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है Ml-1T-2 होता है,
ठीक ना। तो चौथे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ठीक ना। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वें पर आते हैं दोस्तों, ठीक ना। 5वें पर आते हैं और ये सब हम लोग इसको इरेज करते हैं। आपने देखा बीमा निकालने में मज़ा आ रहा है ना। बीमा दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बस फार्मूला केवल पता रहे, धकाधक हम लोग निकालते हैं, खटाखट निकालते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है बीमा निकालने में। और एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी रहती हैं। अच्छी बात तो ये है ना, चीज़ें एक दूसरे से एकदम जुड़ी रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने से कह रहा है कि बीमी सूत्र ml-1 t-2 द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती। मतलब ये ml-1 t-2 जो ऑप्शन दिया गया है 4 में से 3 का होगा और किसका नहीं है वही आपको बताना है। दोस्तों अभी आपने देखा दाब का होता है, प्रतिबल का होता है, दृढ़ता गुणांक का होगा, विकृति का नहीं होगा। विकृति आपकी क्या है, बीमाहीन राशि है। तो दाब बराबर क्या होता है, फार्मूला दोस्तों बार लिखते चलो। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर भी होता है अभिलंब बल, अभिलंब प्रतिबल प्रतिबल बराबर भी होता है प्रकार का बल प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल, यानी एक प्रकार का बल ही है, प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल में जो आपको जो आया है, तो ये देखो ये बल बटा क्षेत्रफल, यहाँ भी बल बटा क्षेत्रफल। और तीसरा क्या है, सयानता गुणांक का फार्मूला देख लो। सयानता गुणांक बराबर दोस्तों होता है, अब सयानता गुणांक अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ये फार्मूला याद करना थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं। अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो अब दोस्तों यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, मान लो ये फार्मूला आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इतना बताया आपको। सयानता गुणांक, ये सयानता गुणांक आ गया, सयानता गुणांक आ गया, दृढ़ता गुणांक, तो क्या सयानता गुणांक कहाँ से आ जाएगा, दृढ़ता गुणांक। अभी मैंने आपको जो बताया था ना, अभी मैंने आपको जो बताया था कि क्या बताया था, अभी मैंने आपको कि प्रत्यास्थता गुणांक, जो ये प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक का केवल बीमा याद कर लो। बीमा अगर दोस्तों नहीं याद कर पा रहे हो, फार्मूला याद करो ना। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो गया, प्रतिबल बटा विकृति। और विकृति में ये विकृति क्या होती है, बीमाहीन राशि होती है, साथ ही साथ आपने प्रतिबल तो याद ही कर लिया, प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो जो प्रत्यास्थता गुणांक का होगा बीमा, वही प्रतिबल का होगा, वही दाब का होगा, ठीक ना। और वही प्रत्यास्थता गुणांक के 3 भाई कह दो या 3 बेटे कह दो। कौन कौन बेटे होते हैं, एक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का वही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, वही दृढ़ता गुणांक का। तो दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल, दाब, यंग प्रत्यास्थता गुणांक सभी का बीमा सेम होता है। और होता कितना है, ml-1 t-2। मज़ा आ गया होगा भाई आपको। इतनी बातें सुनकर दोस्तों 4 भौतिक राशियों का बीमा एक मैंने बताया, अब तो मज़ा आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 5 हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह राशि जो बीमी सूत्र ml-1 t-2 को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा ना, चलो सही है। वह राशि जो बीमी सूत्र ml-1 t-2 को प्रदर्शित नहीं करती, तो इसको कौन प्रदर्शित करता है, दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। इसमें जो होगा छाड़ दो। तो देख लो, दाब, चलो भाई दाब हटा दो, दाब प्रदर्शित करता है, प्रतिबल प्रदर्शित करता है, प्रतिबल यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो भी प्रदर्शित करता है, शक्ति नहीं प्रदर्शित करता। और शक्ति का बीमा अभी मैंने बताया, शक्ति को P से लिखते हैं, P इक्वल टू होता है W/T। W है वर्क का बीमा जीवान पे होना चाहिए, ml2 t-2 अपान टाइम का T, ये ऊपर जाएगा तो ml2 t-3। तो दोस्तों ये नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7वां,
देखो कितना तेज़ी से क्वेश्चन हो रहा है ना, बहुत तेज़ी से होगा दोस्तों। 38 क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत तेज़ी से क्वेश्चन होगा। 7वां कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र है। अरे लो भैया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र देखो कहाँ लिखा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, वही समझो है प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र ML-1T-2। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ जाओ, दृढ़ता गुणांक का विमी सूत्र। अरे लो गजब मजाक कर रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑप्शन यही आंसर ही हो जाएगा ML-1T-2, क्योंकि दृढ़ता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, सबका बीमा सेम होता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र। अभी मैंने बताया था पृष्ठ तनाव को T से लिखते हैं, T इक्वल टू होता है F/L, बल का ML-T-2/L का L बेचारे कट गए, MT-2। ये किसका आ गया, पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र है MT-2। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों श्यानता गुणांक का विमी सूत्र है। अब श्यानता गुणांक आया, दृढ़ता गुणांक नहीं है, श्यानता गुणांक है। अब दोस्तों श्यानता गुणांक का एक फार्मूला याद होना चाहिए। 2 फार्मूले हैं, जिससे आपको अच्छा लगे वही निकाल देना। पहला फार्मूला F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा V अपान डेल्टा x, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। यही ईटा को हम बोलते हैं श्यानता गुणांक, यही ईटा अपने को निकालना है। तो यहाँ से ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू हो जाएगा F डेल्टा x अपान A डेल्टा V, A इंटू डेल्टा V। F का बल है, बल का ML-T-2, x का हो जाएगा L, x का क्या हो जाएगा L अपान A क्षेत्रफल का L2, वेलासिटी का L-T-1। इसी को सॉल्व कर दो भाई। देखो L एक बार, L दो बार, L दो बार, L दो बार कट गए, ठीक ना। ये माइनस, अच्छा एक बार बचा ML-1, T-1 ऊपर जाएगा तो +1, T-1 भी हो जाएगा, T-1, ML-1 T-1, ML-1 T-1। अब देखो अगर तुम रट्टा मारते हैं कभी, रट्टा पहली बात तो ये घर पे रट्टा मारने वाली चीज़ ही नहीं है। मैं दोस्तों कभी आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप बीमा को रट्टा मारो। अगर मान चलो कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप रट्टा मार लेते हो, आपकी कला है आपके अंदर रट्टा मारने की, तो वो बता रहा हूँ गलती कहाँ हो जाएगी। आपने रट्टा मार लिया ML-1 T-2, ML-1 T-1, बताओ कितना कन्फ्यूजन वाला चीज़ रहेगा। तो लेकिन जब निकालोगे तब आप अच्छे से निकाल लोगे। अब ये चीज़ यहाँ से आप निकालना, यहाँ से निकालोगे फिर भी वही आएगा ML-1 T-1, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और देखते हैं 11 का स्वाद क्या है, ठीक है। चलो इरेज कर दूँ मैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको फार्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो देखोगे, कुछ अपने मन से याद करोगे, कुछ यहाँ से याद करोगे, एक बस फार्मूले को लिखते रहना, ठीक ना। फार्मूले की जगह लिखे रहोगे तो ये आपको आगे भी काम आएगा। ये जो मैंने पूरा यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताया ना, ये दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक एक चैप्टर है, प्रत्यास्थता नाम करके एक चैप्टर है। इसी चैप्टर में हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, दृढ़ता गुणांक पढ़ेंगे। तो समझो एक पूरा चैप्टर है। अब उस चैप्टर जब कभी पढ़ोगे, वो चैप्टर आज आपको ईजी लगने लगेगा। पृष्ठ तनाव नाम का चैप्टर है, और पृष्ठ तनाव यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ लिया, बल बटा लंबाई। तो जब चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे लगेगा हमने पृष्ठ तनाव नाम सुना हुआ था, फार्मूला होता था बल बटा लंबाई, ये सब हेल्प करेगा। देखो गुप्त उष्मा, क्वेश्चन नंबर 11। अब बताओ गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा क्या है, अभी ये टॉपिक नहीं है, बस गुप्त उष्मा की बीमा या निकालना है। और बीमा निकालने के लिए क्या जरूरी है, फार्मूला। तो गुप्त उष्मा बराबर होता है, गुप्त उष्मा इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। गुप्त उष्मा बराबर होता है उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। तो मैंने अभी बताया कोई भी ऊर्जा हो, सब ऊर्जा का बीमा ML-T-2 होता है, और द्रव्यमान का बीमा M होता है। तो ML-T-2 कोई भी ऊर्जा हो, द्रव्यमान का M खिसक लिया, M खिसक लिया तो L-T-2 बचा। तो गुप्त उष्मा की बीमा क्या हो गया, L-T-2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपसे कह रहा है कि बल आघूर्ण का विमी सूत्र, अभी देखो आया था। तो मैंने बताया बल आघूर्ण हो, फिर मैं देखो हर चीज़ें बार बार मैं रिपीट करूँगा जिसकी बीमा सेम होगी।
बल आघूर्ण हो, चाहे कार्य हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हो, सबका विमीय सूत्र क्या होता है? mL/T-2 होता है। चलो मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है। दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मान लो फार्मूला नहीं पता, लेकिन ये फार्मूला तो जरूर पता होगा। F = कैपिटल G m1 m2/r²। याद है पहला ही चैप्टर में मैंने आपको जब बताया था प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। उसमें आया था ना एक गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला मैंने लिखा हुआ था, याद है आपको? याद है ना? हाँ वही वाला फार्मूला है ये। अब जब ये फार्मूला है दोस्तों, यहाँ से जी निकालना है। इसी बड़का जी को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी बड़का जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये जी = का हो जाएगा, जी = हो जाएगा Fr²/m1 m2। F का है बल है, और बल का विमीय सूत्र है mL/T-2। दूरी r दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का l पावर 2 है तो 2 लगा दो। m मास है, मास का m, दूसरा m2 वो भी मास है m। बेचारा एक m कट गया, ऐसे काटते नहीं है लेकिन मैं आपको समझने के लिए काट रहा हूँ। एक m कट गया, एक m बचा, एक m जाएगा ऊपर m -1 L3 और T-2 m-1 L3 T-2 क्या आ गया? कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, विमीय सूत्र आ गया। ठीक, 13 तक हो गए भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपसे कह रहा है कि गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र। गुरुत्वीय विभव नहीं फार्मूला पता है, बता रहा हूं मैं। गुरुत्वीय विभव, लो भाई मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप लोग बीमा निकाल करके चेक करो। गुरुत्वीय विभव V = होता है W/m। माइनस लगा देते, माइनस का आपसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। V = -W/m, आप समझ गए होगे। W का क्या होता है दोस्तों? mL/T-2 और मास का m कट गया L/T-2 और L/T-2 और किसी का आया था? बोलो आया था कि नहीं आया था? आया था, वो अभी सामने भी है। वाह, गुप्त उष्मा L/T-2। तो गुरुत्वीय विभव का और गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। कोई भी ऊर्जा हो, कार्य हो दोस्तों, फिर मैं लिखता हूँ बल आघूर्ण हो दोस्तों, बल आघूर्ण हो या आपका कार्य हो या कोई भी ऊर्जा, सबका विमीय सूत्र एक ही होता है। क्या होता है? वह होता है mL/T-2 होता है। ठीक ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्प्रिंग के बल नियतांक का विमीय सूत्र है। मान लो स्प्रिंग का बल नियतांक का फार्मूला नहीं पता है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर ढूंढ लो कौन सा आंसर सही होगा। स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक का दोस्तों फार्मूला होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि, ये स्प्रिंग के बल नियतांक का फार्मूला है। अब बता दो यहाँ पे बीमा। अब यहाँ पे बीमा मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? बल का mL/T-2, लंबाई में वृद्धि का L छटक गया तो m/T-2। और आपको याद आ रहा होगा m/T-2 किसी और का हमने निकाला था, वो भौतिक राशि क्या था? पृष्ठ तनाव का और स्प्रिंग के बल नियतांक का दोनों बीमा सेम है। अब ये आपको रट्टा थोड़ी मारने की ज़रूरत है कि हाँ सर ये बता रहे थे स्प्रिंग का बल नियतांक का और पृष्ठ तनाव का दोनों का बीमा सेम है, इसको लिख लें कहीं पे। नहीं, फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? स्प्रिंग के बल नियतांक का आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि, पृष्ठ तनाव का फार्मूला बल बटा लंबाई, ये याद होना चाहिए। ये समय के साथ धीरे धीरे आपको याद होता रहेगा। बस क्वेश्चन है, देखते रहे, चलो देखते रहो क्या मज़ा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में। 16 तक पहुँच गए इतने कम समय में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर। ठीक ना?
देखो 24 मिनट में हम लोग 16 क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक ना। अब आइडिया लगा सकते हो कि हाँ अपने को आज जो है 40-45 मिनट में ये वीडियो हमें लगता है कि ख़त्म हो जानी चाहिए ना। चलो देखते हैं, अभी आगे थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ठीक ना। अभी तो ये सब गर्दा तुम लोग उड़ा दिया खटाखट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं देखो कई बार बता रहा हूँ कि जिसका जिसका सेम है उसका साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ किसका सेम वाला आ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग अब 18 ना, 17 हो गया 18, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आवेग का विमी सूत्र है। आवेग का फार्मूला पता होना चाहिए। आवेग दोस्तों फार्मूला होता है, आवेग इक्वल टू होता है, आवेग को हम लोग आई से लिखते हैं, आवेग आई इक्वल टू फार्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। जब किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक ना। तो बल हो गया, बल का विमा सूत्र सबको जुबान हो गया ना, हो गया कि नहीं यार, हो गया ना एकदम। क्या हो गया बल का विमी सूत्र, mLT-2, समय का t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mLT-1, mLT-1, ठीक। चलो आगे आ जाओ, कोणीय संवेग की विमा। चलो भाई 17 के बाद नहीं, आवेग का विमी सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि आवेग की विमा समान होती है। अब आवेग की विमा किसके समान होती है, मान के चलो कि आपको नहीं याद है। इसमें ऑप्शन देखो, बल का विमी सूत्र याद है ना, बल का विमी सूत्र याद है, भी सामने आया है mLT-2। और क्या ऑप्शन दिया है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और बल का विमी सूत्र mLT-2, क्षेत्रफल का L2 कट जाएगा mL-1T-2, तो इसके समान नहीं है। आगे आ जाओ, कोणीय संवेग दोस्तों जिस तरीके से रेखीय संवेग, देखो याद करो जरा, मैं आपको समझा रहा हूँ। रेखीय संवेग P इक्वल टू होता है mv, उसी तरीके से कोणीय संवेग को लिखते हैं J लिखते हैं। J इक्वल टू जहाँ काम यहाँ पे m करता है, m को द्रव्यमान बोलते हैं। और जब हम लोग घूर्णन गति पढ़ने लगेंगे वही द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। द्रव्यमान जड़त्व हो गया, जड़त्व आघूर्ण I, जड़त्व आघूर्ण को यानी m एक प्रकार का जड़त्व है, जड़त्व का काम कर रहा है, और इसमें क्या हो जाता है जड़त्व आघूर्ण। v की जगह पे ओमेगा, I ओमेगा। P इक्वल टू mv, J इक्वल टू I ओमेगा। इसी को देख के मैंने सेट कर दिया। जब घूर्णन गति पढ़ाएंगे ना तो ये सब सिखाएंगे कैसे सेट कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। J इक्वल टू I ओमेगा, तो यही J का पूछ रहा है, तो J इक्वल टू I ओमेगा। I क्या है, I है जड़ता आघूर्ण, ओमेगा क्या है कोणीय वेग। I का फार्मूला होता है mR² इंटू ओमेगा, M का कैपिटल M, R स्क्वायर का L2 ओमेगा का, ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है थीटा पान टी। थीटा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बटे त्रिज्या, तो कोण का कोई विमा नहीं होता है। टी का कैपिटल टी ऊपर आ जाएगा तो T-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T-1, तो mL2T-1, mL2T-1 नहीं भाई ये भी नहीं है। कौन सा है भाई, तब बचा कौन सा है, बचा है दोस्तों रेखीय संवेग। रेखीय संवेग P इक्वल टू होता है mv, m का कैपिटल M, वेलोसिटी का LT-1, mLT-1, तो ये देखो मैच खा गया ना। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आवेग की विमा किसके समान है, तो आवेग की विमा रेखीय संवेग के समान है। हम लोग जब बल और न्यूटन के गति विषयक नियम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि I इक्वल टू होता है डेल्टा P, यानी जो आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आप ये बात यहाँ भी समझ सकते हो कि जो आवेग की विमा है वो बराबर है संवेग की विमा के, जो आवेग की विमा है वह बराबर है संवेग की विमा के, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे यहीं पे सवाल जवाब मिल जाएगा। कोणीय संवेग की विमा है, कोणीय संवेग की विमा है, ये वाला ऑप्शन है mL2T-1, mL2T-1, ये आपका जो भी ऑप्शन होगा वही मिला लो। क्वेश्चन नंबर हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बोल्ट्जमान नियतांक की विमाएँ। बोल्ट्जमान नियतांक दोस्तों, बोल्ट्जमान नियतांक की विमाएँ निकालने के लिए एक फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या याद कर रखोगे,
कि जो आदर्श गैस होती हैं, आदर्श गैस की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 3/2 KB इंटू टी, जहाँ पे K है गतिज ऊर्जा, 3/2 कांस्टेंट है, KB को बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक और T को हम लोग बोलते हैं ताप, टेम्परेचर। तो यहाँ से दोस्तों KB निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, KB इक्वल टू 3/2 को हटा दो, K/T, K बोले तो mL/T-2 गतिज ऊर्जा अपान टेम्परेचर का थीटा हम लोग लिखते हैं, थीटा ऊपर आ जाएगा mL/T-2 थीटा -1 हो गया ना, mL/T-2 थीटा -1। ये किसका है, बोल्ट्जमान नियतांक का, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, आओ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 इरेज कर दें, चलो भाई इरेज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। लो भाई क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि प्लांक नियतांक का विमित सूत्र है। चलो भाई प्लांक नियतांक का मान लो फार्मूला नहीं पता है दोस्तों, हम लोग दोस्तों फार्मूला होता है E=H/ν, जहाँ पे E क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, H क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है। अपने को प्लांक नियतांक चाहिए, प्लांक नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक बराबर हो जाएगा ऊर्जा बटा आवृत्ति। क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे आवृत्ति। प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा का mL/T-2, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल का T ऊपर आ जाएगा तो T-1, तो यहाँ हो जाएगा T-1, T-1 ऊपर आ जाएगा तो mL/T- ये माइनस से प्लस हो जाएगा T-1, mL/T-1। ये किसका आ गया, प्लांक नियतांक का विमित सूत्र आ गया। तो मैक्सिमम विमित सूत्र दोस्तों आपको कहाँ से याद करना है, फार्मूले से। फार्मूला याद रहेगा, हर एक क्वांटिटी का आप विमित सूत्र निकाल सकते हो। ये चीज़ के लिए मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको देखने पर लगे कि हाँ हर एक फिजिकल क्वांटिटी का विमित सूत्र मैं निकाल पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि फार्मूला याद है। अगर फार्मूला नहीं याद रहता, क्या मैं अगर बताओ ये फार्मूला नहीं याद रहता, क्या मेरी औकात रहती प्लांक नियतांक का विमित सूत्र निकालने की, एकदम नहीं। अगर दोस्तों मुझे ये फार्मूला नहीं याद रहता, क्या मेरी औकात रहती बोल्ट्जमान नियतांक का विमित सूत्र निकालने का, नहीं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि अभी आपको ये फार्मूला याद ही रहे, नहीं याद है कोई बात नहीं, बस यहाँ से माइंड में केवल सेट करो कि अपने को भैया फार्मूला याद होना है, और ये फार्मूला दोस्तों समय के साथ साथ धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस ये माइंड में रखने और रखवाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो का क्वेश्चन लगातार बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ताकि अपने को ये लगे कि हाँ हमें बीमा रट्टा नहीं मारनी है, फार्मूले याद करने हैं। अगर अभी याद हो जा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं याद हो पा रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले अपने को याद होने चाहिए। जितना फार्मूले याद हैं उतना ही मज़ा है, जितने कम फार्मूले याद हैं उतनी ही सज़ा, कह सकते हो सज़ा है। ठीक है, तो फार्मूले याद कर लो भाई, फ़ायदे में रहोगे, ठीक ना। फार्मूले याद कर लो, फ़ायदे में रहोगे, वरना फिर समझ लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 21। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलो इरेज कर दूँ मैं, इरेज कर दूँ क्या, चलो भाई इरेज करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि कोणीय व रेखीय संवेगों के अनुपात की विमाएँ हैं। एक है कोणीय संवेग और है रेखीय संवेग। कोणीय संवेग को हमने लिखा J से, रेखीय संवेग हमने लिखा P से। J का फार्मूला हमने क्या बताया, I ओमेगा, P इक्वल टू होता है mv। m का काम I करता है, v का काम ओमेगा करता है। ये है घूर्णन गति, ये है रेखीय गति। ठीक है, I का फार्मूला एक मैंने बताया mr² ओमेगा अपान mv। m से तो कट गया, चलो भाई अच्छी बात है। r² का L2 ओमेगा का भी मैंने बताया T-1 अपान v का L/T-1, तो T-1 कट गया, L कट गया, क्या बचा L। तो J अपान P, J बोले तो कोणीय संवेग, P बोले तो रेखीय संवेग, दोनों के अनुपात का जो विमित सूत्र होता है L होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से निकल के आया, ये फार्मूला मुझे पता था। J इक्वल टू I ओमेगा, P इक्वल टू mv। I जगह पे mr², I को क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। और पी को क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस हाफ P प्लस A अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी में P V व T क्रमशः दाब आयतन व ताप हैं, A व B व R नियतांक हैं, इसमें A का विमित सूत्र है। चलो भाई A का विमित सूत्र पूछा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और देख लो 2016, 2010, 2009 में आया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया करते हैं। P प्लस A अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें कह रहा है कि A और B क्या है, नियतांक हैं। इसी नियतांक में से केवल A का बीमा आपसे पूछ रहा है। किसका बीमा पूछ रहा है, A का बीमा पूछ रहा है। ध्यान से देखना जरा दोस्तों, ये P और A अपान वी स्क्वायर है, ये P प्लस A अपान वी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका मतलब दोस्तों यहाँ में कि P में A अपान वी स्क्वायर जोड़ा गया है, या फिर उल्टा बोलो A अपान वी स्क्वायर में P जोड़ा गया है। जब भी दो चीज़ें जुड़ती हैं या जब दो चीज़ें घटती हैं तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएँ आपस में समान हों। आपस में क्या हो, समान हो। जैसे दोस्तों आप दुकान पे जाओ, आप दो केजी आलू ले लो प्लस वन ट्रे होता है जब, चलो 1 ट्रे नहीं हटा दो, 1 दर्जन केले ले लो, 1 दर्जन केला ले लो। क्या आप बताओगे मेरे पास 3 किलो हो गए या 3 दर्जन हो गए? नहीं। अगर वही आप 2 केजी आलू लिए, फिर 3 केजी और ले लिए, तुरंत आप बताओगे मेरा कितना हो गया, 5 केजी। मतलब समान बीमाओं वाली भौतिक राशियों को ही हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कौन कौन, ये P और ये A अपान वी स्क्वायर, अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि P की बीमा और A अपान वी स्क्वायर की बीमा, दोनों की बीमा आपस में समान है, तभी तो जुड़ पाए हैं। अगर इनकी बीमा समान नहीं होती ना, ये जुड़ ही नहीं पाते। अगर इनकी बीमा समान नहीं होती तो ये जुड़ ही नहीं पाते। अगर ये जुड़ पाए हैं तो क्यों जुड़ पाए हैं, क्योंकि इनकी बीमाएं क्या है, आपस में समान है। इनकी बीमाएं आपस में समान हैं, इसीलिए तो ये जुड़ पाए हैं। अगर इनकी बीमाएं आपस में समान नहीं होती तो ये जुड़ नहीं पाते। ठीक ना। चलो, तो अब यहाँ से बात आपको समझ में आ गई कि P की बीमा और A अपान वी स्क्वायर की बीमा आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। जुड़ेंगे या तो घटेंगे, तभी जुड़ेंगे घटेंगे जब उनकी बीमाएं आपस में समान होंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P की बीमा बराबर है A अपान वी स्क्वायर की बीमा के। A अपान वी स्क्वायर की बीमा के। अपने को किसका चाहिए, A का चाहिए। तो A की बीमा क्या हो जाएगा, P इंटू वी स्क्वायर। तो A की बीमा इक्वल टू P क्या है, दाब। दाब का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था। दाब का फार्मूला बल बटा क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वी स्क्वायर। ए इक्वल टू बल का MLT माइनस 2, क्षेत्रफल का L2, वॉल्यूम का L3 का स्क्वायर। वॉल्यूम भैया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो ए इक्वल टू M एक बार केवल है ना, M एक बार। L पे आ जाओ, L यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 2 बार। 2 बार कम हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 और 1 5, L5। T पे आ जाओ, T माइनस 2। तो L5 T माइनस 2 किसका बीमा आ गया, A का बीमा आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर B की बात की जाए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, B की बीमा आपस में समान है, तभी दोनों को आपस में घटे हैं, तभी दोनों आपस में क्या है, घटे हैं। तो V की बीमा क्या हो जाएगा, या B की बीमा इक्वल टू V क्या है, आयतन। आयतन का बीमा क्या होता है, L3। ठीक। अभी दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन आएगा, A बटा B पूछेगा आपसे, A बटा B। तो A का हमने क्या निकाला, ML5T माइनस 2 अपान L3। तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ML2T माइनस 2। ML2T माइनस 2 ये क्या आ गया, बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया, A अपान B का बीमा आ गया। ठीक ना, A अपान B का बीमा आ गया। ठीक, तो अपने को केवल A पूछा था, तो ये वाला आपका आंसर हो गया है। बाकी अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 23।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मैं यहाँ पे करता हूँ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि वांडर वाल गैस समीकरण P + A/v² v - v = RT में R, V व T क्रमशः दाब, आयतन व ताप हैं तथा A व B व R नियतांक हैं। A बटा B का मात्रक होगा। A बटा B का मात्रक, ये तो बीमा आया है। अब ये बीमा जो आया है mL2T-2 आया है, ये किसका है? ये दोस्तों आपका कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अरे भैया mL2T-2 कार्य का, बल आघूर्ण का, कोई भी ऊर्जा हो, सबका बीमा mL2T-2 होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, ये जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो भाई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमाएं समान हैं? किस जोड़े की बीमाएं समान हैं, आपसे ये पूछ रहा है। आवृत्ति और कोण। आवृत्ति बराबर आप लोग दोस्तों जानते हो कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल का टी ऊपर जाएगा तो T-1। और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, उसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कोण का कोई बीमा नहीं होता। कोण का कोई बीमा नहीं, आवृत्ति का T-1 ते समान नहीं है। कोणीय वेग और रेखीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? θ/t। रेखीय वेग v इक्वल टू होता है s/t। थीटा का कोई बीमा नहीं, t ऊपर जाएगा तो T-1। तो कोणीय वेग का बीमा T-1 जो आवृत्ति का है, जबकि इसका क्या हो जाएगा? L/T-1 हो जाएगा। ठीक। अगला ऑप्शन दिया है कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का। तो कोणीय संवेग अभी मैंने बताया जे इक्वल टू होता है I ओमेगा, I इक्वल टू होता है mR² ओमेगा। तो mL2 ओमेगा का T-1, mL2 T-1। उसके बाद क्या दिया है? प्लांक नियतांक अभी मैंने बताया था ऊर्जा बटा आवृत्ति। प्लांक नियतांक हमने लिखा था H इक्वल टू क्या होता है? ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो ऊर्जा का mL2 T-2, आवृत्ति का T-1। देख लो आवृत्ति का T-1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो mL2 T-1। लो भाई ये मैच खा गया। तो mL2 T-1 ये ऑप्शन नंबर डी। तो लिखित में से किस जोड़े की बीमाएं समान हैं? तो डी की, यानी डी बोले तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की जो बीमाएं हैं वह क्या है? आपस में समान हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 25। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर आ जाएं? क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि प्लांक नियतांक की बीमाएं किसके तुल्य है? बता दो भाई, प्लांक नियतांक की बीमाएं अभी आया ना, प्लांक नियतांक की बीमाएं और कोणीय संवेग की बीमाएं आपस में क्या है? समान है। तो प्लांक नियतांक की बीमा किसका समान है? क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो गया कि प्लांक नियतांक की बीमा और कोणीय संवेग की बीमा ये आपस में क्या है? समान है। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। ठीक ना। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसको इरेज कर दें। मिटाते क्वेश्चन कर दिए ना गजब। अभी नहीं तो फिर बताना पड़ता मुझे पूरा कि कोणीय संवेग को जे से लिखते हैं और जे इक्वल टू होता है I ओमेगा, I इक्वल टू होता है mR²। तो m का m, R² का L2, ओमेगा का T-1, mL2 T-1 कोणीय संवेग का हो गया। प्लांक नियतांक का ऊर्जा बटे आवृत्ति ऐसे करते, नहीं वहीं नज़र पड़ गई, तुरंत मैंने बता दिया। मज़ा आ गया ना, मुझे तो मज़ा आया भाई। अब तुम लोग का पता नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपके सामने मुस्कुरा रहा है कि mc² का विमित सूत्र है। mc² का विमित सूत्र। चलो भाई दोस्तों, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था E इक्वल टू होता है mc²। E इक्वल टू होता है mc², जहाँ पे E ऊर्जा है। अगर ये ऊर्जा है तो ये भी ऊर्जा है। तो E का बीमा mL2 T-2, इसका भी बीमा mL2 T-2। मान चलो आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का m। c क्या है? प्रकाश की चाल है, तो L/T-1 चाल का स्क्वायर लगा दो। m L 2 बार है तो L2 हो जाएगा, T-1 2 बार है, T-2 हो जाएगा। लो आ गया, mL2 T-2 आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 में दोस्तों आपसे कह रहा है किसी तरंग के विस्थापन समीकरण y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx में समय t तथा दूरी x है, ओमेगा/k का विमित सूत्र होगा। पहले समीकरण में लिख दूँ y इक्वल टू a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही लिखा हूँ, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है। अब दोस्तों जरा देखो यहाँ पे ये और ये आपस में घट रहे हैं, आपस में घट रहे हैं, तो भाई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, सर्वांग समता, क्या है यार होमोजेनिटी बोले तो मुझे हिंदी थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मेरा मिक्स हो गया है यार, बताओ जरा क्या बोलते हैं इसको, किस रूल से, कौन सा रूल होता है, ये रूल फिलहाल मुझे इसमें याद तो नहीं आ रहा है यार, सर्वांग समता या समांगीयता, ठीक है ना, होमोजेनिटी। देखो ना तो इंग्लिश मेरी सही थी ना तो मेरी हिंदी सही थी, क्या यार कमाल है, मैं कमाल कर रहा हूँ इस समय। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये दोनों तभी ऐड हुए हैं या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ये दोनों तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब इन दोनों की बीमाएँ आपस में समान होंगी। अगर दोस्तों आपस में बीमाएँ समान हैं तभी तो सब्ट्रैक्ट हुए हैं, तभी तो ऐड होते हैं, अगर नहीं रहते तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ इसकी बीमा इक्वल होगा इसकी बीमा कह रहा हूँ, ठीक ना, कुछ और मत सुन लेना। तो ओमेगा टी की बीमा डायमेंशन इक्वल होगा के एक्स की बीमा। अपने को क्वेश्चन में किसका पूछा हुआ है, अपने को दोस्तों क्वेश्चन में पूछा हुआ है ओमेगा अपान के, ओमेगा यहाँ पे के इधर लेते आओ, ओमेगा अपान के क्या बचेगा इधर, एक्स अपान टी। तो एक्स क्या है, डिस्टेंस का एल, टी है टाइम का टी, ऊपर आ जाएगा तो एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन किसका होता है, वेग का होता है, चाल का होता है, तो एल टी माइनस वन जो ऑप्शन होगा वैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, 28 का सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 समीकरण E इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर में E उसमें विद्युत वाहक बल है, T तापांतर है तथा A और B नियतांक हैं, यहाँ A का मात्रक है। पहले समीकरण लिखो, E इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। अब बताओ ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इसकी बीमा और इसकी बीमा आपस में क्या है, इक्वल है। अपने को पूछा किसका है, A का मात्रक, तो A का इसको इक्वल करने से कुछ नहीं मिलेगा भैया, कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलेगा नहीं तो मैं इक्वल करके क्या करूं, मैं इक्वल करके अचार डालूं, नहीं अचार नहीं डालने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो हम क्या करें, E की बीमा इक्वल टू AT की बीमा, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, A की बीमा इक्वल टू AT की बीमा। तो अपने को A चाहिए तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान टी। E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, और T यहाँ पे ऐसा लगेगा कि T टाइम है, लेकिन T टाइम नहीं, तापांतर है, और तापांतर का मात्रक क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन में, डिग्री केवल दिया है तो डिग्री ले लेते हैं, वोल्ट पर डिग्री, ये अपना आंसर हो गया। A का मात्रक क्या निकल कर आ गया, वोल्ट पर डिग्री ना। चलो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, बस भाई इसी तरीके से आपको कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा। V इक्वल टू AT प्लस B, B में V वेग तथा T समय है, A बटा B का विभव सूत्र होगा। तो पहले A का निकाल लो, फिर B का निकाल लो, फिर दोनों का भाग दे दो। अब बताओ ये V की बीमा, पहले बताओ ये AT और B की बीमा आपस में बराबर होगी, लेकिन इन दोनों को बराबर करने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम इसको बराबर करते हैं, तो V की बीमा इक्वल टू AT की बीमा, A चाहिए, A इक्वल टू V अपान T, तो V की जगह पे LT माइनस 1, T की जगह पे कैपिटल T, ऊपर जाएगा तो LT माइनस 2। चलो भाई A आ गया। V इक्वल टू B कर दो तो B इक्वल टू हो जाएगा V बोले तो LT माइनस 1। A अपान B चाहिए तो A अपान B इक्वल टू A का बीमा LT माइनस 2 और B का बीमा LT माइनस 1। L बेचारे बर्बाद हो गए, T माइनस 1 ऊपर जाएगा, T प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, T माइनस 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका, T माइनस 1। तो जरूरी नहीं दोस्तों T माइनस 1 केवल लिखा जाए, इस T माइनस 1 को ऑप्शन में जो कैसे लिखा हुआ है, M0 L0 T माइनस 1। आपको पता है दोस्तों कि M0 की पावर 1 L0 की पावर 1 T माइनस 1 बचा, तो ये 1 से कोई मतलब नहीं है, T माइनस 1 चाहे ये लिखो बात एक ही है, आपके आंसर में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो भाई 30 हो गए ना। अब नीचे आते हैं 31 पे। 31 का पहले मिटा उठा दे, पहले मिटा, थोड़ा जगह कम पड़ेगा, ठीक है, जगह कम पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं।
भाई मुझे लगा 40-45 मिनट में हो जाएगा, देख रहे हो 49 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया यार, एक घंटे के ऊपर जाएगा यार। हम लोग चाह रहे थे यार कि एक लग रहा था जिस हिसाब से स्पीड जा रही थी, बड़ी तेज़ स्पीड थी ना, लेकिन देखो स्पीड थम गई ना। इधर क्वेश्चन आ गया थोड़ा इस टाइप के, इधर स्पीड थम गई आकर के, अपने आप थम जाती स्पीड। क्वेश्चन नंबर 31, अभी बताओ 8 क्वेश्चन है। 31, ए इक्वल टू स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए टी प्लस कैपिटल बी। कैपिटल बी में ए त्वरण है और टी समय है, तो ए बटा बी, बस वही बराबर करो भाई। स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए टी, कैपिटल ए चाहिए तो स्मॉल ए अपान टी कर दो। इसका स्मॉल ए क्या है, त्वरण, त्वरण का भी सूत्र एल टी माइनस टू, समय का कैपिटल टी ऊपर आ जाएगा तो एल टी माइनस 3। गजब, मजा आ गया। स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल बी कर दो, कैपिटल बी इक्वल टू ए बोले तो त्वरण एल टी माइनस टू, ए अपान बी पूछा हुआ है तो ए का एल टी माइनस 3 और बी का एल टी माइनस 2। एल से कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस 2 पर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा तो टी प्लस 2 तो -3 + 2 -1, टी -1। गजब, जो ऑप्शन वाला अगले में आंसर था वही आपकी बार भी आंसर है, तो M0 L0 T -1 आंसर सही हो जाएगा। 31 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि समीकरण E = AT + BT² में E ताप युग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा T गर्म और ठंडेपन जंक्शनों के बीच तापांतर है। इस समीकरण में B का मात्रक, अरे यार गजब, अभी इससे पहले वाले पूछा था E = AT + BT², इससे पहले ए का पूछा था, आपकी बी का पूछा हुआ है। इसको बराबर कर दो तो E = क्या हो जाएगा, BT², अपने को B चाहिए, B = E/T², E का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, पर लगा दो, T है डिग्री तो डिग्री स्क्वायर हो जाएगा। T डिग्री बोले तो टेम्परेचर तापांतर है, ठीक ना, तो डिग्री स्क्वायर हो जाएगा, वोल्ट पर डिग्री स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है दोस्तों, यदि बल, लंबाई तथा समय मूल मात्रक हों तो द्रव्यमान का विमित सूत्र होगा। दोस्तों आपको पता है कि बल मूल मात्रक नहीं है, बल मूल मात्रक है नहीं, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर बल मूल मात्रक हो जाए, बल के साथ साथ किसको कह रहा है, बल, लंबाई तथा समय, चलो मान लो लंबाई और समय तो होते हैं लेकिन बल को भी कह रहा है, तो द्रव्यमान का विमित सूत्र है, द्रव्यमान का पूछा है, द्रव्यमान m प्रोपोर्शनल टू बल कह रहा है, बल को f है, f की पावर मान लो a, लंबाई l की पावर b मान लो, समय t की पावर c मान लो, ठीक ना। अब दोनों तरफ की बीमा को लिख दो, बीमा को लिखोगे तो m है, चलो प्रोपोर्शनल लगा दो, स्मॉल k लिख दो, स्मॉल k, f पावर m l t -2 पावर a, l का l ही रहेगा, l पावर b, t का t ही रहेगा, t पावर c। इधर देखो m है, l और t 0 है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ m l 0 t 0, जो भी एक बार मैंने लिखा था k। यहाँ पे देखो m कितनी बार है, m केवल एक बार है तो m पावर a, l पे आ जाओ, l की पावर a, l की पावर b, l की पावर a + b आ जाओ, t पे आ जाओ, t की पावर -2a, यहाँ पे t की पावर c, t की पावर -2a + c, ठीक। दोनों तरफ के बीमाओं की तुलना कर दो, दोनों तरफ के बीमाओं की क्या कर दें, तुलना कर दें। जब दोस्तों दोनों तरफ की बीमाओं की हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो m की पावर क्या है a, या m की बीमा क्या है a, यहाँ पे m की बीमा क्या है 0, नहीं 1 है, तो a = क्या मिल गया 1। l पे आ जाओ, l की बीमा क्या है a + b और इधर क्या है 0। अगर a की वैल्यू 1 रखूँगा, 1 + b = 0, तो b = क्या मिल जाएगा -1, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। और उस पर आ जाओ c पे, t पे -2a + c = 0, तो a की वैल्यू क्या है 1, -2 × 1 + c = 0, -2 उधर जाएगा +2, तो c = क्या हो जाएगा 2। अब यही a b c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखोगे तो m को रहने दो, तो f की पावर a की वैल्यू 1 लिखते नहीं है, l की पावर b b की वैल्यू क्या है -1, t की पावर c की वैल्यू क्या है 2, तो FL-1 T2, FL-1 T2, 33 का A सही है भाई, FL-1 T2 ये हो गया आपका ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलो भाई 33 तक हो गए हम लोग। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर, ठीक है। इरेज कर दूं मैं, एकदम से दौड़ा के इरेज करिए,
दौड़ा के रेज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। मज़ा आ गया भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और आपके नीट वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे आते हैं जो मैं भी अभी बताया, ठीक ना। तो लेकिन भाई लगाने का तरीका तो यही है, लगाना आपको ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 देखो जरा 34 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। दोस्तों 10⁻15 मीटर, 10⁻15 को हम लोग बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं? फर्मी। एक 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। सुन लो जरा, मिलीमीटर। 10⁻⁶ को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। 10⁻⁹ को हम लोग बोलते हैं नैनो। नैनो से चलाओ ना बाढ़ रहे, ठीक ना। नैनोमीटर। नैनोमीटर ओ तेरे नैना, ठीक है। 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 को बोलते हैं हम लोग पीकोमीटर। पीकोमीटर, ठीक है। तो एक पूछा था मैंने, कई बता दिया। 15 वाला पूछा था मैंने, 3 का, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, सब बता दिया, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 है, वह नाभिक को पार कर लेगा लगभग। लगभग पूछ रहा है। तो कण का वेग, मान लो कण का वेग v है, जो v है वह क्या है? प्रकाश के वेग का, प्रकाश का वेग होता है c, c का 1/10 है, ठीक है। तो वह नाभिक को पार कर लेगा। अभी दोस्तों आपको कह रहा था, देखो नाभिक लिखा हुआ था ना, नाभिक की त्रिज्या। तो जो नाभिक दोस्तों होता है, इसे मान चलिए कोई परमाणु है, इसका यहाँ पे सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया। ये होता है 10⁻⁻15। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा? ये भी 10⁻⁻15। तो टोटल कितना हुआ? 2 × 10⁻⁻15, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुआ, इसका वेग दिया हुआ है। टाइम कितना लगेगा? समय पूछ रहा है। समय को t से, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻15 और चाल की जगह पे c × 1/10, 10 चला जाएगा ऊपरा। तो 2 × 10⁻⁻15 × 10 बटे c का वैल्यू 3 × 10⁸। तो 15 में से गया 14, 14 8, 14 8 22। तो 10⁻22 वाला ऑप्शन जो होगा वह लगभग में पूछा है ना, 2/3 का वो हटा दिया है। 10⁻22 वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 36, चलो भाई मैं बार बार वीडियो दिख रहा हूँ ना यार, इसमें आज ना स्पेस बहुत कम बचा है। अब पता चला कि मैं यहाँ पढ़ाते जाऊँ, उधर कहेगा फुल स्टोरेज हो गया है और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, और इधर मैं पागलों की तरह चिल्लाता रहूँ, उधर वहाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है यार, ठीक ना। और मैं क्योंकि अभी देख रहा हूँ केवल 3-4 GB और बचा हुआ है। सोचो 128 GB में केवल 3-4 GB और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 ना, हाँ 36। एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में इसे व्यक्त किया जा सकता है। 70 डाइन पर सेंटीमीटर है। ये दोस्तों है आपका सीजीएस सिस्टम। ये क्या है? सीजीएस सिस्टम। बदलना किस में है? MKS में करना है। तो 70 को 70 रहने दो, डाइन को बना दो न्यूटन। हम लोग जानते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। तो 1 डाइन बराबर 10⁻5 न्यूटन। तो 10⁻5 न्यूटन। हम लोग जानते हैं दोस्तों 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100। 1/100 को लिख सकते हो 10⁻2 मीटर गुणे बटा है ना, देखो ये बटा है, बटा लगा दो 10⁻2। अब ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 70 × 10⁻3। क्या ऑप्शन दिया भाई? 70 × 10⁻3। 70 7 × 10⁻2, 7 × 10⁻2, ये ऑप्शन सही है। 7 × 10⁻2, 36 का भी ठीक। 37 पा जाओ भाई। 37 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि 37 वाला क्वेश्चन कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई, चलो भाई जगह चाहिए अपने को दोस्तों जगह चाहिए, ठीक ना। 37 और एक क्वेश्चन बचेगा 38। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थोड़ा जगह बना ले तब, ठीक ना। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे भाई, ठीक है। तब आपका लगेगा दोस्तों 3 चैप्टर अपना हो गया है। बहुत विकल्पी क्वेश्चन, एक में 38, एक में 27, एक में 5, इतने क्वेश्चन देखो 3 चैप्टर में हमने इतने क्वेश्चन तैयार कर डाले। तो ये लगेगा दोस्तों हमने अब देखो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं।
तो कह रहा गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई वस्तु का वेग g की पावर x h की पावर y के अनुक्रमानुपाती है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण तथा h ऊंचाई है, x तथा y का मान है। तो कह रहा है कि जो वेग है दोस्तों, वेग v, जो वेग है v अनुक्रमानुपाती है g की पावर x और h की पावर y के। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाओ, v इक्वल टू k g की पावर x h की पावर y, दोनों तरह की बीमा लिख दो, एल टी माइनस 1 इक्वल टू के बीमाहीन नितांक है, g का एल टी माइनस 2 पावर x, h का l पावर y। इधर एल टी माइनस 1, इधर देखो l कितनी बार है, l की पावर है x और l की पावर है y, l की पावर x प्लस y, t की पावर माइनस 2x। अब दोनों तरफ की बीमाओं की तुलना कर दो, तो यहाँ l की बीमा है 1, यहाँ पे है x प्लस y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 आया है तो यहाँ पे s की वैल्यू 1/2 रखो, 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया, आधा, y इक्वल टू 1/2। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था दोस्तों x तथा y का मान, x का मान 1/2, y का मान 1/2, दोनों का मान क्या आ गया 1/2, 1/2 आ गया, ठीक ना, 1/2 और 1/2 आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। यदि L व R क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध हों तो L/R की बीमाएँ होंगी। L/R की बीमा दोस्तों ये एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, L/R की बीमा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा कि L का मात्रक क्या होता है। L का मात्रक, L का दोस्तों जो मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम सेकेंड। क्या बोलते हैं, ओम सेकेंड। और प्रतिरोध तो बच्चा बच्चा जानता है, प्रतिरोध का बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, ओम। तो L/R क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड, ओम सेकेंड बटा ओम, ओम सेकेंड बटा ओम, ओम ओम खिसक लिया, ओम ओम खिसक लिया, तो L/R का जो बीमा मात्रक आया क्या है, सेकेंड। और बीमा की बात करें तो T, और बाकी लिखो सजा के लिखना हो तो M0L0T, M0L0T लिखो, चाहे केवल T लिखो, दोनों बात एक ही है। तो ये आ गया L/R की बीमा, ठीक ना। चलो भाई, तो L को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी भी होता है। ये सब क्लास 12th में आता है, क्लास 11th में नहीं आता है, लेकिन देख लो क्लास 11th में क्लास 12th वाली टॉपिक भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ना। चलो भाई, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग रखते हैं यहीं तक, ठीक है, आज की क्लास हम लोग रखते हैं यहीं तक। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऋजुरेखी पथ पर गति के जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए और पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ़ आ रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए। चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।